हेलो प्यारे बच्चों, तो कल हमने सीखा था रूट। अभी हम वर्गमूल में ही सीख रहे थे क्या क्या चीज में मतलब कैसे सवाल आते हैं। तो वर्गमूल में कल हमने सीखा था वर्गमूल निकालना। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इसे अंडर रूट के अंदर उसको लिखा जाता है, उसका वर्गमूल निकालते हैं। उसी के हिसाब से हम सवाल आगे इनका वर्गमूल में ही ये सवाल आते हैं। कैसे निकालते हैं, इनको हल कैसे करते हैं, इसे दिया रखा है। हमारा पहला सवाल है, यदि 1 प्लस रूट 1 प्लस 25/144 बराबर 1 प्लस एक्स बटे 12, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसको कैसे हल करेंगे। और दूसरा सवाल हमारा यह है, अंडर रूट एक्स प्लस 238 बराबर 360 का 4/5, तो x का मान क्या होगा। इस तरह के सवाल होंगे, कैसे हल करेंगे। सबसे पहले देखो सवाल हमारा यह है, इसको हल करने का तरीका क्या है। देखो सबसे पहला सवाल हमारा है, यहां पर हमने रफ कर दिया। पहला सवाल हमारा है, यदि 1 प्लस 25/140 इक्वल टू 1 प्लस x/12 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको हम हल कैसे करेंगे। देखो हल, देखो यहां पर हमने लिख लिया है अंडर रूट 1 प्लस 25/144 बराबर का निशान लगाएंगे 1 प्लस x/12। ऐसे लिखिए, यहां तक समझ में आया। तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट मतलब एलसीएम निकालेंगे। वो क्या करें एलसीएम, यहां पर फ्रैक्शन बन गई, इसके बटे में एक कर लो, तिरछी गुणा कर लो, इसको अंदर ही इसके फ्रैक्शन कर देंगे। वैसे इसको हल नहीं कर पाएंगे, क्या कर देंगे, भिन्न करेंगे। तो क्या करेंगे, 44 एकम 44, 144 एकम 144 प्लस 25 का ऊपर ऐसे ही है, अब बटे नीचे करते हैं गुणा 44 144 एकम 144 हो गया। पूरे के ऊपर क्या है, रूट है, बराबर का निशान है। अब इधर करो, यहां मल्टीप्लाई 1 कर लिया, और इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, क्या बन गई, ये फ्रैक्शन बन गई, मतलब भिन्न बन गई। तो इसको भिन्न तरीका हल करेंगे। 12 एकम 12 प्लस x एकम x बटे 12 एकम 12। यहां तक कि सबके समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या करेंगे, अब इसको हल करो। 25 और 144 कितना होता है, 5 4 9 9 और 2 4 6, एक का 1 बटे 144, और ऊपर के चला देंगे इसके रूट के अंदर है। अब इधर हमारा क्या है, 12 प्लस x बटे 12, क्योंकि इसको जोड़ नहीं सकते, क्योंकि जे x है, जे 12 है, एक अचर है एक चर है, अचर और चर राशि आपस में जोड़ी नहीं जाती, उनको ऐसे ही लिखा जाता है। तो क्या करेंगे, अब करेंगे सबसे पहले हम, देखो अब इनको रूट से बाहर निकालेंगे। तो रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, रूट से बाहर निकालने पर करने के लिए हमें जोड़ वर्गमूल निकालना पड़ता है, जोड़ा बनाने पड़ता है। मान लो 169 है, 144 है, तो 169 यहां पर रखेंगे 169। तो इसको काटो, किससे कटेगा, ये कटेगा किससे कटेगा, 13 से कटेगा। क्यों, 11 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा तो 12 से कट जाएगा, कटेगा तो उसको 13 से काटेंगे, 13 से काटेंगे। ठीक है, 13 एकम 13 बचा कितना, यहाँ 13 एकम 13 बचा 3 हो गए 93 39, 3 बचेगा 39, 39 13 से कट गया, फिर 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। तो ये देखो जोड़ा बन के क्या हो गया, 13 हो गया। 13 के ऊपर लगा देंगे हम स्क्वायर, ऐसे लगा दें स्क्वायर। इसी प्रकार इसको क्या लिखेंगे, 44 का कितना होगा, 44 काटो 2 से, 7 दूनी और 2, फिर 2 से काट लो, कितना आ जाएगा, तो 36 दूनी 72, फिर 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36, फिर 2 से 3 से काटो, 2 से काट लो, 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, 2 से काटेंगे 9, 3 से काटो, ऐसा करो, फिर 2 से काटोगे 9 आ गया 9, फिर काट लो 3 से, 3 तिया 9, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3। यहां तक समझ आया सबके, क्या जोड़ा बनाओ इसके, 1 2 3। तो क्या जोड़ा बने इसके, 2 गुणा 2 गुणा 3। इन जोड़ों में से एक एक संख्या निकालनी, कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12,
12 144 होता है। 12 कितना होता है? 144 होता है। यहां तक बात समझ में आई होगी सबके। रफ कर दें, यहां तक बात सबके समझ में आई। अब सवाल देखो, यही सवाल है, इसको यहां कर लो। कितना लिखा था? 13। ऊपर कितना आया? 13। 13 का कर देंगे हम स्क्वायर। इसका मान निकल के आया था 13। अब बटे कितना था हमारा? 144 का 12। इसका कर देंगे स्क्वायर, ऐसे करके बन गया। ठीक है, बराबर हमारा कितना है? 12 प्लस एक्स बटे 12, यूं की यूं ही रहेगा। अब जो क्या करेंगे, अब यहां पर लाए हम ऐसे करके निशान, और 13 बटे 12 पूरे का चढ़ा देंगे होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि इसके भी ऊपर स्क्वायर है, इसके भी ऊपर स्क्वायर है, तो 13 बटे 12 पूरे का कर दिया हमने स्क्वायर। बराबर हम करेंगे 12 प्लस एक्स बटे 12, जे यूं का यूं ही रहेगा। अब जो क्या होता है, नियम क्या होता है? रूट से स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाता है। रूट से स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाता है। ये नियम याद रखना कि इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा? 13 बटे, ये कट क्यों जाता? इसका नियम देखो, रूट का मतलब होता है 1/2। अब मान लो एक के ऊपर 2 पावर लगी, इसके ऊपर पावर लगी हो 1/2, तो इस बार पावर से इस पावर खत्म हो जाएगी। समझ गए ये बात? इसलिए कट जाता है। तो क्या हो जाएगा? 13 बटे 12 बराबर 12 प्लस एक्स बटे 12। अब गुणा कर दो तिरछी, इसकी गुणा इधर कर दो, कितना हो जाएगा? 13 गुणा 12 बराबर 12 प्लस एक्स, तिरछी गुणा हमने करी, इसकी गुणा इधर कर दी, बटे हमारा 12 यहां पहले से ही है। हो गया। अब देखो इस 12 से ये 12 खत्म हो गया, तो क्या बचा हमारे पास? x बराबर, x बराबर हमारा हो जाएगा, x बराबर इधर ले जाएंगे उसको 12 को, 13 माइनस 12, क्योंकि ये 12 है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 13 माइनस 12, तो x बराबर हमारा आया एक आंसर। x बराबर कितना आ गया? एक आंसर। दिखाई पड़ रहा है? x बराबर एक दिखाई पड़ रहा है? x बराबर एक आंसर। इतना लंबा सवाल था और इसका आंसर कितना आया? एक। इसी तरह हम सवाल करेंगे। दूसरा सवाल हमारा है, दूसरा सवाल हमारा था, वो भी हल करेंगे अभी। देखो इसको कर देते हैं हम रफ। इसी बड़े बड़े सवाल आएंगे, उनको हल कर देंगे जरा में, बहुत आसान से। अगला सवाल जो हमारा था वो था अंडर रूट, सवाल नंबर 2 था अंडर रूट प्लस 238 बराबर 360 का 4/5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। दिखाई पड़ा पूरा? दूसरा सवाल यही था, अंडर रूट एक्स प्लस 238 बराबर 360 का 4/5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। एक बात याद रखना कि जहां पर का निशान लगा होता है वहां पर क्या हो जाता है? गुणा का चिन्ह हो जाता है। अब समझाएंगे कैसे गुणा का चिन्ह होगा। देखो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे अंडर रूट, हल यहां डालो हल, अंडर रूट एक्स प्लस 238 बराबर 360, तो 60 हो गया। अब जो लगा है इसका 360 का 4/5 हो, मतलब यहां पर का मतलब क्या होता है? परसेंटेज निकालना का, तो यहां पर हो जाएगा गुणा 4/5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहां तक की सबके बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे? अब जहां पर जो जो कटता है उसको काट लेंगे। मान लो 5 से काटो, 5 एकम 5, ठीक है, ये कट जाएंगे। 5 सत्तो 35, 5 सत्तो 35, बचा कितना? 1 हो गया, कितना? 10, 5 दूनी 10, 72 दूनी 72 पंजे होता है 360।
इधर कुछ कटेगा नहीं, इधर कुछ कटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट एक्स प्लस 238 बराबर 72 गुणा 4। यहां तक की तो आप सबके समझ में आती होगी। तो क्या करेंगे, अब इनकी गुणा कर देंगे। अंडर रूट एक्स प्लस 238 ऐसे ही लिखेंगे बराबर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28। ये हो गई हमारी गुणा यहां पर। अब क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे। तो अंडर रूट एक्स बराबर 288 माइनस 238, इधर प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर अगर गुणा में नीचे जाएगा भाग में पहुंच जाएगा। ये बात याद रखना, अगर प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस है प्लस का हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो क्या है 238 288, तो इसको घटाओ। घटाने का तरीका यहां रख लो, जो बड़ा होगा उसको ऊपर रख लो। 288 283 288 238 है, तो इसको ऊपर लिखो 288 माइनस 238, घटाओ 8 में से 8 गया बचा 0, और यहां पर 8 में से 5 गया बचे 5, पता कितना हो गया, कितना 50 हो गया। कितना हो गया 50 हो गया। तो हमारा अंडर रूट एक्स बराबर कितना हो जाएगा 50। अंडर रूट एक्स बराबर 50 हो गया। हमसे मान किसका पूछा है, एक्स का मान पूछा है। अगर एक्स का मान पूछेगा ही लेकिन अंडर रूट एक्स का मान निकल गया तो हम क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों यहां पर लिखेंगे हम दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, दोनों ओर या दोनों ओर लिख लो, दोनों ओर कर लो, दोनों ओर या दोनों साइड, बोथ ऑन बोथ लगा लो तब भी सही हो जाएगा। दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग कैसे करेंगे हम, एक्स अंडर रूट एक्स के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे बराबर 50 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। दिखाई पड़ रहा है, 50 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हम यहां लिखते हैं, यहां कर लो ऐसे करके। हमारा निकल के आया है अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर बराबर 50 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने बताया था पिछले सवाल में, अभी स्क्वायर से स्क्वायर अंडर रूट से खत्म हो जाता है। तो हमारा क्या बचेगा, एक्स बराबर 50 का वर्ग निकालो 55 25, 5 का वर्ग निकालो 55 25 हो गया, और जो 2 है 0 इसको 2 बार बढ़ा देंगे हम, तो 2 बार हमने 0 बढ़ा दिया, तो हमारा एक्स का मान क्या निकल के आया 2500। इसी तरह हम सवाल बड़े बड़े सवाल लगाएंगे बहुत आसान तरीके से। ये सवाल कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और तुम्हारी किताब में भी है, 8वें 7वें किताब में यही सवाल होते हैं। जब तुम आगे पढ़ने जाओगे कंपटीशन सवाल, तुम्हें यही सवाल पढ़ने को मिलेंगे। आशा करता हूं आपको अच्छे सवाल समझ में आए होंगे। अगर अच्छे सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सवाल बहुत अच्छे हैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग योर टाइम।